इतनी दूर, 124 लाइट ईयर्स दूर। एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा मिला है जो शायद पहली बार हमें दिखाता है हम अकेले नहीं हैं। ये बस एक रूटीन स्कैन होना चाहिए था एक डेड प्लैनेट का, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जो सब बदल गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एक साइलेंट सेंटिनल जो स्पेस में क्वाइटली घूम रहा है और बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द कोल्ड डार्क यूनिवर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ एक स्पेस नॉइज लगता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा सिग्नल मिलता है जो सारी साइंटिफिक थ्योरीज को हिला देता है। वेलकम टू साइंस विद हिस्टोरियन। आज हम जा रहे हैं एक अननोन जर्नी पर, जहां जेम्स वेब ने स्पॉट किया एक प्लैनेट के 218b पर कुछ ऐसा जो बिना लाइफ के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लेट्स बिगिन। डेस्टिनेशन 824 लाइट ईयर्स अवे, अर्थ से 824 लाइट ईयर्स दूर। कॉन्स्टेलेशन लियो के अंदर एक स्टार है, K218। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है, छोटा लेकिन कॉमन। पर ह्यूमन स्टार में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है उसके आसपास घूमते प्लैनेट्स में, स्पेशली एक प्लैनेट K218b। हर स्टार के पास कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो उनकी ग्रेविटी में फेस जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो मैसिव बन जाते हैं और एटमॉस्फेयर डेवलप करते हैं, लेकिन लाइफ डेवलप करना वो एक अलग ही बात है। अर्थ, जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन में कहते हैं, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, इज परफेक्ट टू सपोर्ट लाइफ। लेकिन सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, बल्कि कई रेयर कॉस्मिक कोइंसिडेंसेस ने अर्थ को जिंदा बनाया। K218b, अ पोटेंशियल सेकंड अर्थ। K218b पहली बार केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था। तब ये एक और रैंडम एक्सोप्लैनेट ही था, लेकिन जब जेम्स वेब ने इसको जूम इन करके देखा तो सब कुछ बदल गया। ये प्लैनेट एक सब नेपट्यून कैटेगरी में आता है, अर्थ से 2.6 टाइम्स ज्यादा बड़ा और हैबिटेबल जोन में भी आता है। और सबसे बड़ी बात, इसके पास एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर होने का मतलब है लाइफ होने का चांस। जेम्स वेब ने इसके कंपोजिशन को एनालाइज करना शुरू किया। इस प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ और नेपट्यून के बीच में आती है, विच मीन्स ये हाइड्रोजन से रिच है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं ये एक रॉकी कोर के साथ हाइड्रोजन एनवेलोप हो सकता है, कुछ कहते हैं ये फुल गैस प्लैनेट है, लेकिन सबसे एक्साइटिंग थ्योरी ये है कि ये एक हाइसिन प्लैनेट हो सकता है, यानी हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर के नीचे एक डीप वाटर ओशन। अगर ऐसा है तो लाइफ हो सकती है अंडर द ओशन। वाटर वेपर, मीथेन और एक बड़ा ट्विस्ट, 2019 में सबसे पहले जेम्स वेब ने इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर डिटेक्ट किया। ह्यूज डील। फिर 2023 में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिटेक्ट किया गया। ये सब अर्थ लाइक लाइफ के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन रियल धमाका हुआ 2025 में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने इसके एटमॉस्फेयर में डाइमेथिल सल्फाइड DMS और डिमेथिल डिसल्फाइड DMDS डिटेक्ट किया, जो अर्थ पर सिर्फ लाइफ के प्रेजेंस में बनते हैं। और ये कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मिले कि सब शॉक हो गए। ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा देर टिकते नहीं, तो इसका मतलब है कोई चीज बार बार इन्हें प्रोड्यूस कर रही है। माइक्रोस्कोपिक लाइफ बहुत पॉसिबल। TMS, एक स्टिंकी गैस या एलियन लाइफ का सिग्नल। TMS जनरली अर्थ पर कैबेज, मेजे और सी फूड जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है, या फाइटोप्लैंक्टन से ओशंस में। तो अगर ये कंपाउंड 124 लाइट ईयर्स दूर के प्लैनेट में मिल रहा है, तो हो सकता है वहां भी कुछ माइक्रोबियल लाइफ हो जो अपना केमिकल फुटप्रिंट छोड़ रही है। लीड साइंटिस्ट प्रोफेसर निकुमारू सुदान ने बोला, ये साइंस बहुत प्रॉमिसिंग है, विद इन अ ईयर और 2 हम कंक्लूसिव प्रूफ दे सकते हैं, बट नॉट सो फास्ट। सब प्रूफ नहीं बनता। जब अप्रैल 2025 में ये स्टडी पब्लिक हुई, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी डिवाइडेड हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक्सपर्ट्स ने सेम डेटा को एनालाइज किया और DMS कंफर्म नहीं कर पाए। उन्होंने इथेने जैसा कंपाउंड डिटेक्ट किया जो कॉमन है, लेकिन लाइफ का प्रूफ नहीं देता। कंफ्यूजन ये भी है कि प्लैनेट का टेम्परेचर एग्जैक्ट कितना है। 2023 स्टडी कहती है ये ठंडा प्लैनेट है, 80 डिग्री मैक्स, लेकिन 2025 डेटा बोलता है कि 300 डिग्री तक भी जा सकता है। अगर 300 डिग्री है तो माइक्रोबियल लाइफ का चांस बढ़ जाता है, लेकिन सर्टेनिटी 0 है। क्या ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन है या कुछ ज्यादा? साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है TMS जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अर्थ पे लाइफ से बनते हैं, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स में क्या केमिकल पाथ फॉलो होता है हम नहीं जानते। जो कंपाउंड अर्थ पे एक तरह बिहेव करता है, वो दूसरे प्लैनेट पर टोटली अलग हो सकता है। TMS और इथाने में सिर्फ एक सल्फर एटम का फर्क है, और स्पेस में डेटा डिस्टॉर्ट भी हो सकता है ड्यू टू सोलर इंटरफेरेंस, टेलीस्कोप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नॉइज और लाइट वेव लेंथ डिफरेंसेस। तो फाइनल प्रूफ के लिए हमें और वेट करना होगा। अगर ये लाइफ है तो क्या मतलब होगा? अगर K218b पे लाइफ का इवन बेसिक फॉर्म भी है, तो इसका मतलब है लाइफ रैंडमली एक और जगह भी इवॉल्व हो गई, जस्ट लाइक अर्थ। दैट मीन्स हम अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, और हो सकता है उनमें से कई प्लैनेट्स पे माइक्रोबियल या इवन इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती हो। ये सिर्फ एक स्टार्ट हो सकता है,
और दूसरे प्लैनेट्स जहां सिमिलर केमिकल्स डिटेक्ट हुए हैं, जैसे मार्स, वीनस, एनसेलाडुस, सैटर्न का मून, उन पर रिसर्च और भी बढ़ेगा। कंक्लूजन। अब काया, K2-18b एक प्रॉमिसिंग एक्सोप्लैनेट है। रिच एटमॉस्फेयर, पॉसिबल डीप ओशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सब कुछ एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है लाइफ के लिए। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ के लिए हमें और ऑब्जर्वेशंस और डेटा एनालिसिस चाहिए। और रिसर्च टीम इस प्लैनेट पर नजर रखेगी। अभी बस एक काम बचा है और वो है वेट करना। हो सकता है एलियंस अभी कांटेक्ट कर रहे हो और हम बस रिप्लाई नहीं दे रहे। आउट्रो बाय साइंस विद हिस्टोरियन। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है हमने एलियन लाइफ के फर्स्ट साइंस डिटेक्ट कर लिए हैं, या ये सिर्फ एक कॉस्मिक कंफ्यूजन है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखो। और अगर एलियंस के डिस्कवरी से डेंजर हो सकता है तो जरूर देखो हमारा अगली एपिसोड। एलियंस ढूंढना क्या गलती है, और ऐसे और साइंस बेस्ड मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करो साइंस विद हिस्टोरियन को। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक यूनिवर्स के आंसर्स ढूंढना मत छोड़ो।